रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, मौलाना साहब तो डट गए हैं, वो कहते हैं हमें तो बस इस्तीफा ही चाहिए। वजीर क्या करेगी हुकूमत, किस तरह मुतमईन करेगी इनको? बस जी उनको मुतमईन तो नहीं किया जा सकता, मेरा ख्याल है वो बैठे रहें। अगर वो वहाँ से उठेंगे तो कानून हरकत में आएगा, वरना तो वो बेशक जितनी देर चाहते हैं बैठें। और वो ईद मिलादुन्नबी सीरतुन्नबी मना रहे हैं, मनाएं। शहर में भी सीरतुन्नबी होगी। बाकी तो जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत दे। मैं तो पहले ही कहता था इन्होंने जाना है बाहर। और सॉरी तो जो वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी गई है वो दरख्वास्त मंजूर कर ली जाएगी शेख साहब? मुझे तो उम्मीद है कि उसकी बीमारी की, जिस किस्म की लोग बातें कर रहे हैं, किसी की बीमारी पे तो सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे हाथ दिखाई दे रहे हैं कि उनको इजाजत मिल जाएगी। शहबाज शरीफ तो पहले ही आजाद हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मुमकिन है चले जाएं। तो शेख साहब, इस धरने से फायदा किसको हुआ है सबसे ज्यादा? किसी को नहीं। धरने का फायदा अक्लमंदों के लिए समझने वाला सवाल है कि दुआएं किसको लगी हैं। ये तो अक्लमंदों पे छोड़ देना। हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि हम सियासत कर रहे हैं जी। नहीं शेख साहब, आपके बयानात बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, आपको क्या लगता है? मैंने तो पहले ही कहा था ये जा रहे हैं, इनको जाने दे। 8 महीना पहले ही कहा था कि ये चले जाएं, सुखी रहें, हम भी सुखी रहें। इनको अब ये जो सूरत हाल है उसमें मेरा ख्याल है कि नैब भी इजाजत दे देगी और गवर्नमेंट भी इजाजत दे देगी, क्योंकि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ये है कि वो बीमार हैं। तो फिर इस पे तो मेरा ख्याल है वो बीमार तो जरदारी साहब भी हैं शेख साहब, और बिलावल बार बार कह रहे हैं कि उनको भी वो रिलीफ मिलना चाहिए। 4 दिनों में उनको रिलीफ मिल जाएगा। जरदारी साहब जो है ना जी, वो मिट के खाते हैं, उन्होंने दोस्तों के साथ मिल के किया है, ये तनहा खाते हैं। जरदारी साहब के दोस्त वोस्त जो है जी, कोई प्ली बारगेन की बात होगी और अल्टीमेटली जरदारी साहब का भी केस इसी प्ली बारगेन की बात होगी, आप ये कह रहे हैं? मुझे शक है, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे शक है कि वो ऐसी सोच का आदमी है कि वो कर लेगा। ये 5 रुपए नहीं देंगे नवाज शरीफ एंड सब। तो फिर आप ये बताइएगा कि जो बार बार बातें की जाती हैं कि एनआरओ की डील की, ये क्यों होती हैं फिर शेख साहब? देखें, अब उसकी सेहत पे क्या बात करें जी। बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि हम किसी की जान पे सियासत कर रहे हैं। बिल आखिर इनका यही है जी, जब इनकी बीमारी होती है ये बाहर चले जाते हैं। पहले भी जब अटक में डॉक्टरों ने इनको देखना शुरू किया था तो मैंने कहा था, मैं तो 8 महीने पहले ही इमरान खान साहब को कहता था जी जाने दें, आप भी सुखी रहें। इन्होंने नहीं देने पैसे, वो दे सकता है असफ जरदारी, वो बड़े दिल का आदमी है। ये कंजूस लोग हैं, ये कहाँ दें? तो हुकूमत की गलती है कि हुकूमत ने इनको पहले जाने नहीं दिया? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता। आप देखें ना, अब अगर मेडिकल रिपोर्ट आ जाए और नैब भी कहेगी कि जाने दो, इंसानियत का मसला है, तो फिर अगर रोकें और खुदा ना खास्ता को ऊंच नीच हो जाए, फिर तो हुकूमत पे खाम खा गले लग जाए हुकूमत को कि भाई जनाब इन्होंने नहीं जाने दिया। अब तो वो जाने, उनका काम जाने। अच्छा शेख साहब, जरा ये तो बता, आपका क्या होगा? मौलाना साहब तो उठने को तैयार नहीं है, तो क्या फिर बैठे रहेंगे वो धरना देकर? बैठे रहे जी, बैठे रहे, क्या हो सकता है। तो क्या मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे मजीद मौलाना साहब से? मेरा तो ख्याल है, कल उन्होंने कहा कि मेरे पास मुज़ाकरात के लिए कोई ना आए, अगर इज्जत नफ्स है इनको पास तो ना जाएं। अब ये मैं तो समझता हूँ कि इनको तो उसने साफ कोरा जवाब दे दिया कि मेरे पास ना हो, अपना टाइम ना जाया करो। तो आज परवेज खटक ने भी कहा कि हम उनका टाइम नहीं जाया करते, वो हमारा ना करे। तो बात गई और किस्सा खत्म। अब वो बैठे रहे वहाँ जितनी देर बैठना है उनको। तो शेख साहब, ऐसे तो वहाँ के लोग भी परेशान हो रहे हैं, आप खुद भी रहते हैं वहाँ, कितनी परेशानी है धरने के लोगों की वजह से? देखें, उन्होंने जगह ही ऐसे सिलेक्ट की जिससे लोग ज्यादा परेशान हो। डी चौक में तो कोई आबादी नहीं थी इधर उधर, मैं तो हामी था कि इनको डी चौक में जगह दे दें। तो शेख साहब वो कह रहे हैं लोग ही इतने ज्यादा हैं हमारे, हम जा ही नहीं सकते डी चौक। वो तो कहने को सब लोग ऐसे ही कहते हैं ना, कहने पे तो ऐसे कहा जाता है। हर सियासी आदमी ऐसी बातें करता है जैसी वो कर रहे हैं, तो इसमें उसको कोई उनका अमल दखल नहीं है। जितने लोग हैं इस वक्त वो सबको मालूम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कि आप कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और होने नहीं चाहिए, क्योंकि साफ जवाब मौलाना फजलुर रहमान ने दे दिया है कि हमारे पास कोई ना आए मुज़ाकरात के। ना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।